हाय 11th क्लास, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। यार बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। रिलेशन पढ़ लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था। तो बच्चों, मैंने फंक्शन के बारे में आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि वही रिलेशन फंक्शन होती है जिसकी हर एक डोमेन के पास, जो सेट ए है उसके हर एक, जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर उसके हर एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमने लास्ट में फंक्शन की बात करी थी यार, हमने पढ़ लिया था इफ एवरी डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज, अगर हर एक डोमेन के पास एक ही इमेज है तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। एवरी डोमेन बोल लो या हर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होगी तो ही वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। सपोज मैंने एक रिलेशन लिखी थी R1 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या फंक्शन हो गई? तो इसकी डोमेन क्या है, 1 3 4, 1 के पास भी एक इमेज, 3 के पास भी एक इमेज, 5 के पास भी एक इमेज, तो ये भी फंक्शन है। अगर लिखा था मैंने 1 1 2 1 3 1, मैंने ऐसे लिखा था, तो सबके पास एक ही इमेज है। 1 के पास भी एक इमेज, 2 के पास भी एक इमेज, 3 के पास भी एक, सबके पास एक ही इमेज है, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ऐसे 1 1 2 2 एंड 2 3 4 5, ऐसे मैं लिख दूं, तो बेटा ये चीज फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के पास 2 इमेज है, 2 के पास 2 भी इमेज है और 2 के पास 3 भी इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो बस अभी इतना समझना था कि फंक्शन क्या होता है। अगर जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट सेट है, यहां पर कुछ सेट नहीं गिवन, तो बस रिलेशन को देख लेंगे। इसमें जितनी भी डोमेन है सबके पास एक ही इमेज होगी तो ये फंक्शन है। अगर सेट गिवन होता तो उसको भी देख ले। जैसे सपोज मैं लिख दूं एक सेट है A 1 2 3, एक सेट है B 7 8 9 10, मुझे बोल दिया एक रिलेशन है F, एक रिलेशन है F A to B, एक मुझे रिलेशन दिया है F A to B, और मुझे गिवन है जो F है ना वो किसकी इक्वल है बेटा, 1 7 2 8। अब यहां पर मुझे साफ साफ मेंशन है कि जो F एक रिलेशन है जो A to B है। इसका मतलब क्या है, इस F के अंदर जो इस F के जो ऑर्डर पेयर होंगे उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेट A के होंगे, तो 1 और 2, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B के होंगे, 7 और 8। तो क्या ये वाली जो रिलेशन है वो इन दोनों सेट पे फंक्शन होगी? तो इसका बेटा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर सेट गिवन है, और जब मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट क्लास में लिखवाई थी तो वहां लिखवाया था फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के पास एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए के पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 के पास कोई भी इमेज नहीं है, मतलब 3 किसी से भी लिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर मैं इसमें एक, ये तो F1 रिलेशन थी, एक मैंने F2 रिलेशन बनाई, उसमें लिख दिया 1 7 2 8 और 3 9, क्या ये फंक्शन होगी बेटा इन दोनों सेट पे A to B? तो हाँ ये फंक्शन होगी, क्योंकि सेट A के हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई और एक ही इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन होगी। अगला मैंने लिखा F3 इन्हीं पे, तो क्या 1 के पास 7, 2 के पास 8 और 3 के पास भी 8 लगा लो, चलो क्या ये फंक्शन होगी? तो बेटा ध्यान से देखो, 1 के पास भी एक इमेज, 2 के पास भी एक इमेज, 3 के पास भी एक इमेज, तो बेटा ये भी फंक्शन होगी। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इमेज के पास तो एक से ज्यादा प्री इमेज यानी एक से ज्यादा डोमेन हो सकते हैं, लेकिन डोमेन के पास सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है तभी आगे चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दोबारा समझना बेटा इस चीज को एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब ना एक मैं लिखता हूं रियल
वैल्यू फंक्शन और एक लिखता हूं रियल फंक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं। एक ऐसा फंक्शन, एक आपको रेंज का मतलब पता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है, जिसकी जो रेंज है इज अ सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर्स। सबसेट का मतलब पता है ना, जिसकी जो रेंज है या तो रियल नंबर का कोई ना कोई हिस्सा है या पूरे के पूरे रियल नंबर के इक्वल है। ऐसे फंक्शन को बेटा क्या कहा जाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। एक नंबर में आ सकता है। व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन? जिसकी जो रेंज होगी ना, या तो वो सबसेट होगी या वो इक्वल होगी किसके? रियल नंबर के। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। एक आता है रियल फंक्शन जिसकी डोमेन as well as range, डोमेन भी और रेंज भी या तो सबसेट होगी या इक्वल होगी किसके? रियल नंबर्स के। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। तो दोनों वर्ड का डिफरेंस समझ में आया बेटा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिनकी जो रेंज होती है या तो जो सबसेट होती है या इक्वल होती है किसके? रियल नंबर के। मतलब रेंज या तो सबसेट या इक्वल होनी चाहिए रियल नंबर के। इसमें डोमेन और रेंज दोनों क्या होनी चाहिए? या तो रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट या रियल नंबर होनी चाहिए, तो ही वो क्या होगा? रियल फंक्शन होगा। मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल। बेटा सपोज मैंने फंक्शन लिखा f1, क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा बेटा? तो ध्यान से देखो, इसकी रेंज 1 2 3, इसकी रेंज क्या है? 1 2 3 है। तो जो रेंज होती है या तो सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का या रियल नंबर। तो 1 जो इसकी अगर मैं रेंज लिखूं तो वो क्या आएगी? 1 2 3, ये एक रेंज आ गई। तो ये इसका सबसेट है, तो यस दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर मैं पूछूं क्या ये रियल फंक्शन होगा, तो बेटा इसका आंसर होगा नहीं, ये रियल फंक्शन नहीं है। क्यों? उसमें क्या है? डोमेन और रेंज दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो यहां पर डोमेन है ए बी सी विच इज नॉट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सबसेट नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो फंक्शन है ये रियल वैल्यू फंक्शन नहीं है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन। तो बस ये हल्की सी डेफिनेशन याद करनी थी क्या, कि रियल वैल्यू क्या होता है और रियल वैल्यू क्या होता है। वो फंक्शन जिनकी रेंज क्या होती है, या तो सबसेट होती है या इक्वल होती है, मतलब रियल नंबर का कोई ना कोई सबसेट है, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। और रियल फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो? रियल नंबर्स का सबसेट हो, वो तुम्हारी क्या होती है बेटा? रियल फंक्शन होती है। तो इतना शायद आपको बात समझ में आ गई, व्हाट इज रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन। अब ना बेटा क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना, मुझे ना फंक्शंस गिवन होंगे, जनरली रियल फंक्शंस गिवन होंगे, और ना मुझसे पूछा जाएगा कि उसकी डोमेन निकालो और रेंज निकालो, जो बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या? जहां पर एक डोमेन से एक ही इमेज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक डोमेन के पास सिर्फ एक ही इमेज होती है, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के हमने टाइप्स पढ़े, जनरली रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। ये क्या होते हैं? तो रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं जिनकी सिर्फ रेंज क्या होती है? रियल नंबर का सबसेट होती है, वो रियल वैल्यू। और रियल फंक्शन जिनकी डोमेन और रेंज दोनों की दोनों बेटा क्या होती हैं? रियल नंबर का सबसेट होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फंक्शंस बोलते हैं। अब जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना बेटा, उस टॉपिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। देखो बेटा, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं?
अब ना आप लोगों को फंक्शन गिवन होगा और उनकी डोमेन रेंज भी गिवन होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, सबके एग्जाम में आता है, सब जितने भी स्कूल हैं सबके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मुझे फंक्शंस गिवन होंगे और मुझे क्या निकालना होगा, उनकी डोमेन निकालनी होगी। मुझे डोमेन और रेंज दोनों निकालनी होगी। सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट। भाई अब सपोज मैंने आपके पास एक फंक्शन लिखा f और मैंने लिख दिया x, y सच दैट y इज इक्वल टू x, और मुझे कुछ नहीं पता कि x किससे बिलोंग कर रहा है, y किससे बिलोंग कर रहा है। मुझे बोल दिया फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। क्या निकालो, इसकी डोमेन एंड रेंज निकालो। भाई डोमेन का मतलब याद करो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। याद है ना, जो निकालते थे उसमें वो क्या होती थी, डोमेन होती थी। रेंज क्या होती थी, y की वैल्यू, जो y की वैल्यूज आती थी वो क्या होती थी, रेंज होती थी बेटा। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखो बेटा। इस फंक्शन को लिख लो y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब बेटा आपको जनरली इस फॉर्म में गिवन होगा, आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है और बोलता है क्या इसकी डोमेन और रेंज निकालो। ऐसे दे देगा या ऐसे दे देगा fx is equal to x, और मुझे बोला गया क्या निकालो, इसकी डोमेन और रेंज निकालो। जनरली y को हम लोग fx से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। बट डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज। x की वैल्यूज मतलब जनरली मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन। और रेंज क्या होता है, x की वैल्यूज रखने के बाद जो जो y की वैल्यू आ सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब सुनना चाहिए, अब ना आपको समझना है कि फंक्शन कब कब डिफाइन होता है और कब कब डिफाइन नहीं होता। बस एक बात बेटा याद रख लेना, अगर कभी भी फंक्शन के अंदर ये आ जाए अपॉन में 0 आ जाए, ठीक है, तो जैसे लाइक 1/0 आ गया, तब फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। या कभी कभार फंक्शन क्या हो जाए, ऐसे हो जाए रूट में नेगेटिव, तब उसकी रियल वैल्यू नहीं आती। एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन, अगर किसी वैल्यू पे ऐसा बनता है तो वो भी चीज डोमेन में नहीं आएगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और अगर किन्हीं वैल्यू पे फंक्शन रूट में नेगेटिव बन जाता है तो वो भी उसके डोमेन में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, जो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जो हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो आप लोग याद कर लो, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक रियल नंबर नहीं आता, वो एक इमेजिनरी नंबर आता है। तो इसीलिए इसका आंसर भी रियल नंबर नहीं आता, तो वो रियल फंक्शन कैसे हो जाएगा, है ना। तो याद रखना बेटा क्या, कि पहली बात डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों फंक्शन की फॉर्म अगर किसी वैल्यू पे ऐसी बनती है, अगर किन्हीं वैल्यूज पे फंक्शन ऐसा बन जाता है तो वो उसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन है वो इंक्लूड होंगी। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी डोमेन और रेंज की बात करता हूँ, तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू, मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ। अब आपके पास नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इसके अलावा तो कोई और नंबर्स होते नहीं। अब आप x की जगह यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो, आप बेटा x की जगह कुछ भी रख सकते हो, रख के देख लो। क्या x क्या ये जो फंक्शन है किसी वैल्यू पे इस फॉर्म का बन सकता है, मतलब 1/0 की फॉर्म का बन सकता है, नहीं बन सकता। अपॉन में 0 नहीं आ सकता, डिवाइड बाय 0 नहीं आ सकता। क्या x की किसी वैल्यू पे फंक्शन रूट में नेगेटिव बन सकता है, कुछ भी रख लो x की वैल्यू रियल नंबर में से कभी रूट में नेगेटिव भी नहीं बनेगा, ना ही डिवाइड बाय 0 बनेगा, ना ही रूट में नेगेटिव बनेगा, किसी वैल्यू पे नहीं बनेगा। तो बेटा ध्यान से सोचो, तो मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रख दूं, रियल नंबर्स पता है बेटा, ये जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे नंबर लाइंस की बात कर रहा हूं, 0 -1 -2 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस नंबर लाइन से कोई भी नंबर उठाओ और यहां पुट कर लो, ना ही डिवाइड बाय 0 बनेगा, ना ही रूट में नेगेटिव बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। तो इसका मतलब जो इसकी जो डोमेन है, जो मतलब x है, मैं उसकी जगह बेटा क्या क्या पुट कर सकता हूं, कोई भी रियल नंबर। तो जो x की जो वैल्यू आई है, कोई भी रियल, सारे मतलब x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं सिंपल, कैपिटल R, ये सिंबल होता है रियल नंबर का। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, रियल नंबर। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज का मतलब क्या होता है,
इस y की वैल्यू, y की वैल्यू या fx की वैल्यू रेंज होती है। अब y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले मैं x की वैल्यूज जो मुझे x की वैल्यूज पता होती हैं उनको पुट करता हूं, उसके बाद जो y की वैल्यू आ सकती है वो क्या होती है, इसकी रेंज होती है। अब ना बेटा एक काम करते हैं, मुझे पता है x रियल नंबर है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो y कितना है 1, x की जगह 2 पुट करूंगा तो y कितना है 2, x की जगह 3 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 3, x की जगह 1/2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 1/2, x की जगह 0.5 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 0.5 आएगा, x की जगह 0.3 पुट करूंगा तो y 0.3 आएगा, x की जगह √2 पुट करूंगा तो y √2 आएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो मैं x पुट करता हूं वही y आता है। ठीक है, जो मैं x पुट करता हूं वही क्या आता है बेटा, y आता है। तो बेटा दिमाग लगाओ हल्का सा, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, y की जगह पे क्या क्या आ सकता है, जो x आ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज है वो भी क्या होगी, रियल नंबर। कुछ समझ में आया बेटा? मैंने x की जगह कुछ वैल्यूज पुट करी, उसके बाद जो आंसर आ सकता है वो मेरी रेंज होती है। x की वैल्यूज पुट करने के बाद y की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो बेटा मेरी क्या होती है, रेंज होती है। तो मैं x की जगह कुछ भी पुट कर रहा हूं वही तो y आ रहा है, ध्यान से देखो y = x है ना। तो इसकी रेंज भी बेटा क्या हो गई, रियल नंबर। ठीक है, इतनी बड़ा बात समझ में आई। या अभी इसका एक तरीका और बताऊंगा, ऐसे वे निकालते हैं। तो अभी ना थोड़ा सा मैंने सिर्फ समझाना था कि डोमेन का मतलब, डोमेन ऑफ एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन क्या होता है बेटा। तो डोमेन का मतलब होता है possible values of x which we can put in the function are called domain. All possible values of x, या हम ये भी कह सकते हैं all possible values of independent variable. x मेरा यहाँ पे independent variable होता है, y dependent होता है, ये आपको पता लग जाएगा। चलो बता भी देता हूँ, जिस वेरिएबल से फंक्शन को डिनोट करते हैं वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल से जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल में फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर फंक्शन किस वेरिएबल में लिखा हुआ है, x में लिखा हुआ है, तो x मेरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल फंक्शन को डिनोट करता है वो मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का लफड़ा छोड़ो, अभी बस याद करो कि all possible values of x which we can put in the function, या all possible values of x on which function is defined are called domain। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है बेटा, हाँ चलो मैं लिखता हूँ। all possible values of x। बेटा मैंने यहाँ पे x इसलिए लिखा क्योंकि मेरा वेरिएबल x है, अगर कुछ जो अलग वेरिएबल होता वो लिखता है। ठीक है, all possible values of x on which function is defined। जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड समझते हो कि जिस पर फंक्शन का आंसर आ रहा है। नॉट डिफाइंड कब होगा, जब या तो डिवाइड बाय 0 आ जाएगा या रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में इमेजिनरी हो जाएगा। तो इन दोनों पे फंक्शन का आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ऑन व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड आर कॉल्ड डोमेन। बेटा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। एक बार लिख लो इसको बेटा। नेक्स्ट है बेटा रेंज। नेक्स्ट बेटा है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, तो रेंज ऑफ रियल फंक्शंस तुम्हारी क्या होती है, आपने क्या देखा था, पहले मैंने डोमेन पुट की, मतलब x की वैल्यू क्या थी, रियल नंबर था। जब मैंने x की वैल्यूज यहां पुट की, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि y क्या क्या आ सकता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया y भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो उस टाइम उसकी रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। तो बेटा यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी, ऑल पॉसिबल values of function
फंक्शन बोल दो, बट यहाँ पर मैंने फंक्शन को किससे लिखा, y से, या y बोल दो। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y which we get after putting its domain in it। मतलब डोमेन, जब मैं इसकी डोमेन को इसमें यूज करूंगा ना, जब मैं इसकी डोमेन को इसमें यूज करूंगा और डोमेन को यूज करने के बाद y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वो सारी वैल्यूज बेटा क्या कहलाती हैं, इसकी रेंज कहलाती है। ठीक है बच्चे, तो अभी ना सिर्फ ये टॉपिक समझना है कि डोमेन का मतलब क्या है, रेंज का मतलब x की सारी वैल्यूज जो जो मैं रख सकता हूं जिन पर फंक्शन डिफाइन है, और नॉट डिफाइन कब होगा, जब डिवाइड बाय 0 आ जाए या फंक्शन क्या बन जाए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव बन जाए, तब वो नॉट डिफाइंड होगा। तो वो सारी वैल्यूज जो मैं x के प्लेस पे रख, जो मैं x की जगह रख सकता हूं, वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। वो सारी वैल्यूज जो y की आ सकती हैं, जो वो सारी वैल्यूज जो y की आ सकती हैं फंक्शन से, फंक्शन के थ्रू, वो तुम्हारी क्या कहलाती हैं, रेंज कहलाती हैं। जनरली बेटा कंप्यूटर लैंग्वेज में यही बोल देते हैं, डोमेन का मतलब होता है इनपुट ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन में क्या क्या रख सकता हूं, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट ऑफ द फंक्शन, कि मुझे क्या क्या आंसर मिल रहा है, वो तुम्हारा क्या होता है बच्चे, रेंज होता है। तो बस अगर डोमेन रेंज तुम्हें समझ में आया तो मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं और कोशिश करते हैं उनकी डोमेन रेंज फाइंड करने की। अब मैं सिंपल फंक्शन लिखूंगा ऐसे, मैंने आपका इस फंक्शन लिखा y बोल दो या fx बोल दो, बात सी, मैं दोनों लिख रहा हूं, fx भी लिख रहा हूं और y भी लिख रहा हूं। मैंने लिखा x + 1। अब मैं बात करता हूं इसकी डोमेन की और रेंज की, इसकी डोमेन क्या हो सकती है और इसकी रेंज क्या हो सकती है। डोमेन का मतलब बेटा मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूं, बताओ, x की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूं इस फंक्शन में, रियल नंबर में से बेटा कुछ भी रख लो। क्या ये कभी डिवाइड बाय 0 बन सकता है, क्या ये फंक्शन कभी इस फॉर्म में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। किस x की वैल्यू कुछ भी रख लो रियल नंबर में से, ये कभी ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, ना ही ये कभी इस फॉर्म में आएगा। क्यों, रूट में नेगेटिव तो तभी आएगा जब मेरे पास स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ही नहीं है तो ना ही डिवाइड बाय 0 आ सकता है, ना ही रूट में नेगेटिव आ सकता। तो व्हाट डज इट मीन, मैं x की जगह कुछ भी पुट कर लूं, दैट इज रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या होगी बच्चे, रियल नंबर होगी। अब बात करूं इसकी रेंज की, रेंज के लिए मैंने लिखा y = x + 1। अब y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है जब मैं इसमें x यूज करूंगा, तो जनरली मैं अगर कुछ भी रखूं y की वैल्यू, कोई ना कोई आंसर तो आएगा। x की जगह कुछ भी रख लो, y का कोई ना कोई आंसर आएगा। या आपको पता है y का आंसर कुछ ना कुछ आएगा, हमेशा आएगा, लेकिन वो क्या आएगा ऐसे थोड़ा मैं सोच नहीं पा रहा। एक काम करते हैं, जब भी कभी रेंज निकालने की बात आए ना, आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो ये आ गई y - 1 = x। तो बच्चे x क्या आ गया, y - 1 आ गया। अब मैं ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, मुझे पता है x रियल नंबर है, x क्या होना चाहिए, रियल नंबर है ना, तो मतलब x जो है वो रियल नंबर है, तो मुझे ना y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिन पे x क्या हो, रियल नंबर हो। क्योंकि मैं को क्या पुट करना है, x की जगह क्या आ सकता है, रियल नंबर आ सकता है। मुझे पता है x की जगह रियल नंबर आ रहा है, तो मुझे ये पता है कि ये चीज रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये चीज भी रियल नंबर होगी। बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने डोमेन निकाली थी, मुझे पता लग गया था कि x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, और मुझे रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए या तो एक तरीका ये था कि सिंपल यहीं से सोच लूं क्या आंसर आएगा। जैसे मैं यहां से सोच लूं कि मैं अगर x की जगह कुछ ना कुछ भी पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। तो जनरली यहां से y की जो रेंज आएगी ना बेटा, वो भी क्या आएगी, रियल नंबर आएगी। अब एक तरीका ये है चेक करने का रेंज को, आपने एक काम करा, x की वैल्यू निकाली, क्या कर दी, x की वैल्यू, आपको पता है x रियल नंबर होना चाहिए, तो y की किन किन वैल्यू, मुझे y की वैल्यू तो निकालनी है, तो मैं चेक करूंगा y की किन किन वैल्यू के लिए x रियल नंबर होगा। तो अब y की जगह क्या क्या रख सकते हो बेटा, सोचो, तो y की जगह बेटा कुछ भी रख लो, कुछ भी, हमेशा आंसर एक रियल नंबर ही आएगा।
y की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 4 रूट 2 कुछ भी रखो, आंसर एक रियल नंबर ही तो आ रहा है बच्चे। तो कहने का मतलब है y की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं, तो जो इसकी रेंज आ गई ना वो भी रियल, समझ में आया बच्चे? क्योंकि मैं y की जगह बेटा कुछ भी रख लो, हमेशा आंसर जो आएगा वो रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब y की सारी वैल्यूज भी y के अंदर भी क्या पुट कर सकता हूं, रियल नंबर पुट कर सकता हूं। तो अगला एग्जांपल करते हैं बच्चे, धीरे धीरे क्लियर होगा। नेक्स्ट इसकी रेंज भी r आ गई, यहां से भी पता लग रहा था आप x कुछ ना कुछ पुट करोगे y का आंसर कुछ ना कुछ आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो हमेशा रियल नंबर में से होगा, नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो यहां से भी डायरेक्ट पता लग रहा था कि वो रियल नंबर होगा। अच्छा बच्चे एक चीज और, मैंने लिखा अगला फंक्शन लिखा fx, लिखा 2x माइनस 1। अब ना मुझे इसकी डोमेन निकालनी और रेंज निकालनी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन रेंज हर चैप्टर में हर जगह लगता है, ध्यान से देखना। अब इसकी डोमेन की बात करें, मतलब मैं x की जगह क्या क्या पुट कर सकता हूँ, क्या ये x की किसी की वैल्यू में डिवाइड बाय 0 बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या x की किसी वैल्यू का रूट में नेगेटिव बन सकता है, नहीं बन सकता। तो व्हाट डज इट मीन, इसमें मैं x की जगह कुछ भी रख लूं तो डोमेन आने के लिए, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज के लिए इसको y की फॉर्म में लिख लो, -1 आ गया। अब एक तरीका तो है कि मैन्युअली सोच लो क्या क्या y का आंसर क्या क्या आ सकता है, यह एक तरीका बेटा मैंने बताया, आसान तरीका x की वैल्यू निकाल दो। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, रेंज का मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो x को सेटिस्फाई करे, है ना। अब x क्या है, रियल नंबर, तो y की जगह मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं जिससे आंसर क्या है, रियल नंबर है, जिससे बेटा आंसर क्या है, रियल नंबर है। तो सोचो y की जगह मैं कुछ भी, क्या किसी वैल्यू पे आंसर नॉट रियल नंबर आएगा, यानी इमेजिनरी नंबर, क्या y की किसी वैल्यू पे या इमेजिनरी नंबर बनेगा या डिवाइड बाय 0 बनेगा, नहीं बनेगा। y की जगह बेटा कुछ भी पुट करो, ना ही रूट में नेगेटिव बनेगा, ना ही डिवाइड बाय 0 बनेगा। बात समझ में आई बेटा? तो जो इसकी रेंज होगी ना बच्चे, मतलब जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y होगी, मैं y की जगह बेटा क्या क्या पुट कर सकता हूं, रियल नंबर पुट कर सकता हूं। अब ना आपके मन में ख्याल आएगा, सर ऐसे तो सबकी डोमेन रेंज रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। चलो जाते जाते मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे तुम्हारा ये भ्रम दूर हो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चे इसके, तब जाकर तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीज, डोमेन रेंज का क्वेश्चंस। अच्छा अब मैं देखो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा fx इज इक्वल टू 1/x। अब ध्यान से देखो, अब डोमेन निकालेंगे इसकी। बच्चे इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन बच्चे क्या होगी, अब ध्यान से देखो, क्या x की किसी वैल्यू पर ये डिवाइड बाय 0 बन सकता है, क्या x की किसी वैल्यू पे ये रूट में नेगेटिव बन सकता है, ये तो कभी नहीं बन सकता क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं। लेकिन x डिवाइडेड है, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय 0 बन जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 0 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा, जो मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, बात जिसपे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं आएगी, जिसपे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो और 0 को छोड़ के कुछ भी पुट कर लो, 0.1 0.2 कुछ भी, हमेशा आंसर आएगा, हमेशा फंक्शन डिफाइन होगा। तो जो इसकी जो डोमेन आएगी ना बच्चे, वो रियल, देखो ऐसे लिखा जाता है रियल, क्या चीज पुट नहीं कर सकता मैं, 0। अब यहां पर आपका सेट यूज होगा, रियल का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स -0, मतलब मैं 0 को छोड़ के कुछ भी पुट कर लूं यहां पर, ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। अब तुम याद करो, जब तुम 10th क्लास पढ़ते थे तो वहां पर कभी भी ऐसा कुछ लिखा होता था 1/x - 3, और आप लोग मेरे से पूछते थे सर ये x इज नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको कहता था बेटा ये मैं यहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ये मैं आपको 11th में समझाऊंगा। बड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी पुट कर लो उस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो वहां पर इसलिए ये कंडीशन लिखी होती थी कि आप लोग 3 पुट नहीं कर सकते, आप लोग 5 पुट नहीं कर सकते, मतलब आपका आंसर 3 नहीं आना चाहिए, आपका आंसर 5 नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो उसे नेग्लेक्ट करना है।
समझ में आई बात? तो इस तरीके से बच्चे अब बात करते हैं इसकी रेंज की। बेटा रेंज के लिए मैं इसको बाई कर लूं। अब एक काम करते हो, जब भी कभी रेंज निकालनी हो तो आसान तरीका है, x को निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से x निकाल दिया, मतलब वही y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना। अब रेंज का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब आप लोग y की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो? सोचो बेटा, आप लोग y की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो? तो भैया आप y की जगह कुछ भी पुट कर लो, बस जीरो पुट मत करना, क्योंकि जीरो पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा? ये चीज नॉट डिफाइंड बन जाएगी, और उसको तो फिर ये x डिफाइन ही नहीं होगा। बट मुझे तो y की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिस पे x डिफाइन हो, और x क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो भाई ध्यान से देखा तो मुझे पता लग गया मैं y की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकता। तो जो इस और बाकी कुछ भी पुट कर लो, ना ही रूट में नेगेटिव बनेगा, ना ही नॉट डिफाइंड बनेगा। तो बच्चे ध्यान से, इसकी जो रेंज आएगी ना बच्चे, वो क्या आएगी? रियल माइनस जीरो। इसकी भी रेंज क्या आएगी? रियल माइनस जीरो। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा, अच्छा जो डोमेन आती है वही रेंज आती है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे आगे इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैं अभी अगले क्लास में आपको डोमेन रेंज ही निकालना सिखाऊंगा बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी चलते हैं आगे। जो पढ़ाए ना थोड़ा समझना कि क्या चीज क्या होती है, क्या चीज क्या होती है। अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं सोचने के लिए। fx इज इक्वल टू, चलो इसका भी करते हैं 1 माइनस 2x। इसकी डोमेन और इसकी रेंज निकालते हैं क्या होगा। चलो डोमेन की बात करें, कुछ भी पुट कर सकते हैं x की जगह, पता लगेगा। सेम ऐसे क्वेश्चन था जो से पहले किया था, ना ही डिवाइड बाय जीरो बनेगा, ना ही स्क्वायर रूट नेगेटिव बनेगा। तो डोमेन रियल नंबर इसकी रेंज के लिए इसको y लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो अब क्या करा? 2x इज इक्वल टू 1 माइनस y, x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 2। अब रेंज का मतलब y की जगह क्या क्या पुट कर सकता हूं? सोचो क्या क्या पुट कर सकता हूं। आप y की जगह कुछ भी पुट कर लो बेटा, बस आप y की जगह कुछ भी पुट कर लो, ना ही डिवाइड बाय जीरो बनेगा, ना ही स्क्वायर रूट नेगेटिव बनेगा। कोई भी रियल नंबर लेके देख लो, सोच लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी 1 2 1/2 3/2, कोई भी रैशनल, कोई भी इरेशनल, कभी भी इस फॉर्म में नहीं बनेगा। जब नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? y की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूं, तो इसकी रेंज आ गई क्या? रियल नंबर। इसकी रेंज भी क्या आ गई? रियल नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन बच्चे की है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? डोमेन, ठीक है। अब डोमेन की जगह मतलब x की जगह मैं क्या क्या कर सकता हूं? तो सबसे पहले मुझे सोचना है, क्या x की किसी वैल्यू पर ये डिवाइड बाय जीरो बन सकता है? तो सीधा ये तो साफ दिख रहा है, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो ये डिवाइड बाय जीरो बन जाएगा फंक्शन। बेटा ऊपर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर x की जगह मैंने जीरो पुट कर दी तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? डिवाइड बाय जीरो। तो बच्चे मुझे क्या पता लग गया कि मैं x की जगह 1 पुट नहीं कर सकता, बाकी कुछ भी पुट कर लो आंसर आएगा। तो इसकी डोमेन आएगी रियल माइनस ओ 1। मैं x की जगह 1 पुट नहीं कर सकता बच्चे। नेक्स्ट अगला, रेंज के लिए। रेंज के लिए मैं क्या करूंगा? इसको y लेट कर दूंगा। लेट कर लिया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। ये ऊपर जाएगा, इस पूरे को ऊपर ले गया, ये नीचे आ गया। यहां से x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन y प्लस 1, ठीक है। तो अब बताओ मैं y की जगह क्या क्या पुट कर सकता हूं? y की जगह बस आप जीरो पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीरो पुट किया तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, है ना। तो नॉट डिफाइंड ही बनना चाहिए, डिवाइड बाय जीरो नहीं बनना चाहिए। और इस जीरो को छोड़ के कुछ भी पुट कर लो आंसर आएगा, कुछ भी पुट कर लो बेटा। तो इसकी जो रेंज आ गई वो क्या आ गई? रियल माइनस जीरो। समझ में आया बच्चे? तो अभी आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी आप लोगों ने कुछ होमवर्क नहीं है, अभी इसको समझना है बस इस चैप्टर। एक तो क्लास के बाद होमवर्क होगा, तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।